Hello students, welcome back to my channel. Today we will study the topics of real analysis, that is, we will discuss the questions based on limit theorems. Some questions of the exercise 4.2 given in the Bartle book. Now let's get started. अब हम limit x approaches to 0, x sin 1 by x देखते हैं क्या आएगी for all x belonging to reals. अब हमें पता है जो साइन का फंक्शन होता है वो बाउंडेड होता है 1 से, फाइन, for all x belonging to reals. अब मुझे पता है अगर मैं mod x लूँ तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है for all x belonging to reals, ठीक है. एंड अगर मैं mod x यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ थ्रू आउट तो क्या बनेगा हमारे पास mod x sin x का mod लेस देन और इक्वल टू mod x. प्रोडक्ट में अगर mod है मैं उसको अंदर लेके जा सकती हूँ, which in turn implies x sin x का mod is लेस देन और इक्वल टू mod x. फाइन. नाउ वहाँ पर जो फंक्शन रिक्वायर्ड था वो किस और किस फंक्शन के बीच में आ गया, प्लस मॉड एक्स एंड माइनस मॉड एक्स के बीच में आ गया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल्स. अब बस मुझे मॉड एक्स की लिमिट निकालनी है. क्या आएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 मॉड एक्स क्या आएगी. इसमें मैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज कर सकती हूँ. फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स माइनस 0 का मॉड इज लेस देन डेल्टा, क्योंकि 0 के अबाउट हमें निकालना था x अप्रोचेस टू 0, विच इन टर्न इम्प्लाइज मॉड x इज लेस देन डेल्टा. हेंस मॉड ऑफ x माइनस 0 तो मेरे को बतानी है कि इसकी लिमिट 0 आएगी. यहाँ पे देखने से भी पता लग रहा है इसकी लिमिट 0 आएगी. इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन वी चूज डेल्टा इक्वल टू एप्सिलॉन. तो हम एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन से कह सकते हैं कि इसकी लिमिट हमारे पास 0 आती है. सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ मॉड x की भी हमारे पास लिमिट 0 आएगी. सो इस फंक्शन की लिमिट 0 आ रही है और इस फंक्शन की लिमिट 0 आ रही है फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r देन x अप्रोचेस टू 0. सो जो हमारा बीच में फंक्शन रिक्वायर्ड है उसकी लिमिट क्या आएगी when x approaches to 0 is 0. अब एक थ्योरम करते हैं. Let A be a subset of R and F be a function from A to R, C belonging to R with a cluster point of A, and हमें दे रखा है कि लिमिट x approaches to C f is greater than 0, then there exists delta neighborhood of C such that f of x is greater than 0 for all x belonging to A intersection V delta neighborhood of C. इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि x belongs to A and x minus c का मॉड इज लेस देन डेल्टा फॉर गिवन डेल्टा ग्रेटर देन 0. और हमें साथ में एक और कंडीशन दे रखी है कि x इज नॉट इक्वल टू c. एंड सिमिलर थ्योरम अगर हमारे पास दे रखी है लिमिट x टू c f इज लेस देन 0, सो हमारे पास fx भी लेस देन 0 आएगा फॉर सम नेबरहुड ऑफ c. ठीक है. अब हम इसका प्रूफ करते हैं. हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो लिमिट है x अप्रोचेस टू c f इज l बिलोंगिंग टू r. गिवन क्या हमें कि l इज ग्रेटर देन 0. ठीक है. अब हम एप्सिलॉन चूज कर लेते हैं अपना l/2. वो हमें पता है ग्रेटर देन 0 आएगा. मैंने l/2 इसलिए चूज किया ताकि जो मेरा फंक्शन है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए जब हम लास्ट में उसे करें. So there exists delta greater than 0 such that x minus c less than delta
x belonging to A, x not equal to C implies f of x, ये बेसिकली मैंने लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई की है कि अगर लिमिट x अप्रोच टू c f इज इक्वल टू l तो क्या कंडीशन होती है, बस गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, गिवन एप्सिलॉन होता है इसलिए मैंने एप्सिलॉन कुछ भी चूज कर लिया क्योंकि हर एक एप्सिलॉन के लिए वो डेफिनेशन ट्रू होती है। देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस c का मॉड लेस देन डेल्टा फॉर x बिलोंगिंग टू A, x नॉट इक्वल टू c implies fx minus l is less than एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या था मेरा, l/2। अब मैं अगर मॉड खोलती हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस l/2 लेस देन f ऑफ x माइनस l लेस देन l/2। और अगर मैं l दोनों साइड ऐड करूँ तो क्या बनेगा मेरे पास, l/2 लेस देन f ऑफ x which in turn is less than 3l/2। एंड ये मेरे को पता है l/2 ग्रेटर देन 0 है, सो इससे मुझे क्या पता लग गया कि f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर सम नेबरहुड ऑफ डेल्टा नेबरहुड ऑफ c x बिलोंगिंग टू A एंड x नॉट इक्वल टू c। सिमिलरली अगर यहाँ पे लेस देन होता और यहाँ पे भी लेस देन होता तो जो इसकी लिमिट होती वो लेस देन 0 होती, फाइन। तो हम इसमें एप्सिलॉन माइनस l/2 चूज करते हैं एंड सेम पूरा प्रोसीजर होता, यहाँ पे आ जाता हमारे पास माइनस l/2 एंड यहाँ पे प्लस l/2, ठीक है। अब अगर हम इसमें प्लस l ऐड करते तो क्या आता, 3l/2 एंड l/2। और हमें पता है कि जो हमारा l/2 है वो लेस देन 0 है, विच इन टर्न इम्प्लाइज f ऑफ x जो हमारा आएगा वो लेस देन 0 आ जाएगा फॉर सम डेल्टा नेबरहुड ऑफ c x बिलोंगिंग टू A, x नॉट इक्वल टू c। क्वेश्चन, f and g are functions from A to R where A is a subset of R and C be a cluster point of A. F is bounded on some neighborhood of C and limit x approaches to CG is 0। और हमें प्रूव करना है कि लिमिट ऑफ FG when x approaches to C भी 0 होगा। पहले जो हमें दे रखा है हम वहां से चलते हैं। अब हमें दे रखा है f is bounded on neighborhood of C, so there exists delta 1 greater than 0 and m greater than 0 such that x minus c less than delta 1 for x belonging to A and x not equal to c implies f of x का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू n। क्योंकि हमारा फंक्शन हमें दे रखा है बाउंडेड है और नेबरहुड ऑफ c, नेबरहुड ऑफ c का मतलब यहाँ से आया एंड बाउंडेड का मतलब वो किसी एक पॉजिटिव रियल नंबर से वो फंक्शन उसका मॉड छोटा होगा, ठीक है। और हमें दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू c g इज इक्वल टू 0, सो हम वो यूज करते हैं फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists delta 2 greater than 0 such that x minus c less than delta 2 for x belonging to A, x not equal to c implies g of x minus जो उसकी लिमिट पॉइंट था 0 का मॉड इज लेस देन, हम यहाँ पे कोई पॉजिटिव क्वांटिटी लेते हैं क्योंकि उसकी लिमिट फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए होल्ड करती है, तो हम यहाँ बेसिकली लेते हैं कि एप्सिलॉन बाय m भी हमारा ग्रेटर देन 0 क्योंकि m एक पॉजिटिव रियल नंबर था, सो लेस देन एप्सिलॉन बाय m। अब ये शो करने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस का यूज होगा, बट यहाँ पे एक डिफरेंस आ रहा है डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 का। उनको सेम करने के लिए हम चूज करेंगे लेट डेल्टा इज infimum of delta 1 and delta 2। जब ऐसा हम चूज करेंगे
तो हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0, m ग्रेटर देन 0 सच दैट x माइनस सी लेस देन डेल्टा x बिलोंगिंग टू x नॉट इक्वल टू c implies f of x mod is less than or equal to m and g of x का mod is less than epsilon by m। इसलिए हमने डेल्टा इन्फिमम चूज किया ताकि हम इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ यूज कर सकें। अब हम इसको शो करते हैं by epsilon delta definition. For a given epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that x minus c less than delta x belonging to a x not equal to c। हमें क्या शो करना है कि fg माइनस 0 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो हम LHS लेके देखते हैं fg of x माइनस ऑफ 0 का मॉड इज इक्वल टू fg x का मॉड विच इन टर्न इज इक्वल टू f of x का मॉड एंड g of x का मॉड। ठीक है, f of x का मॉड हमें पता है कि इट इज लेस देन और इक्वल टू m एंड g of x माइनस 0 करेंगे तो रहे तो g of x का मॉड ही रह जाएगा less than or equal to m which in turn is less than or equal to epsilon by m which implies fg minus 0 is less than epsilon। हमने यहाँ पे कोई भी गिवन epsilon लिया था एंड हम f of x का मॉड लेस देन m एंड g of x का मॉड लेस देन epsilon by m इसलिए यूज कर सकें क्योंकि हमने यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू इन्फिमम ऑफ डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2 लिया था, इसलिए हम दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं एंड हेंस fg माइनस 0 का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन विच इन टर्न इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू c fg इज 0। अब एक और क्वेश्चन है, हमें डिटरमाइन करना है कि इसकी लिमिट r में एग्जिस्ट करती है कि नहीं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 1 upon x square where x is not equal to 0. Basically x belongs to r star. R star implies all the real numbers excluding 0. So इसके लिए अब हम डाइवर्जेंस क्राइटेरिया यूज करते हैं। हम दो सीक्वेंसेस लेंगे xn एंड yn जिनकी लिमिट 0 पे होगी एंड हम शो करेंगे कि fxn एंड f of yn दोनों अलग अलग लिमिट्स पे कन्वर्ज कर रही हैं। जैसे कि हम एक सीक्वेंस लेते हैं, यहाँ पे हमने f of x इसको माना है, हमारा फंक्शन f of x है। xn लेंगे हम सीक्वेंस 1 अपॉन रूट जिसमें हमें ये पता है कि साइन की वैल्यू डिफरेंट आए, या 1 आए एक केस में और एक केस में 0 आए, तो वो कौन सा केस होगा 2। इनफैक्ट मैं 2 भी नहीं लेती, n पाई रूट फॉर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एंड yn इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 n पाई प्लस पाई बाय 2, क्योंकि मेरे को पता है साइन 2n पाई प्लस पाई बाय 2 हमारा 1 आता है, तो मेरे को वो लाने के लिए मेरे को yn ये लेना होगा ताकि ये ऊपर चला जाए एंड फिर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाए। एंड xn एंड yn जो सीक्वेंसेस हैं दे बोथ कन्वर्ज टू 0 एज n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। और हमें वही शो करना था कि दो सीक्वेंसेस जो 0 पे कन्वर्ज करती हों बट उनकी इमेज f में डिफरेंट लिमिट्स पे कन्वर्ज करें। तो अब f of xn देखते हैं क्या आएगा, साइन 1 अपॉन n पाई स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर इज n पाई स्क्वायर विच इन टर्न इम्प्लाइज साइन ऑफ n पाई विच इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट सीक्वेंस बन गई है, सो f of xn कन्वर्जेस टू 0। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि f of yn converges to 1 as f of yn is equal to sine of 2n pi plus
pi by 2, which in turn implies sin of pi by 2 equal to 1. सो हमने दो सीक्वेंसेस जिनकी लिमिट सेम पे कन्वर्ज कर रही है, 0 पे कन्वर्ज कर रही हैं, बट उनकी इमेज f में डिफरेंट लिमिट्स पे कन्वर्ज कर रही है. सो हेंस वी कैन से f of x की लिमिट x equals to 0 does not exist in real.